ओके, तो अभी आपको पता चला व्हाइट मैटर ऑफ द ब्रेन, मतलब ब्रेन का व्हाइट मैटर कौन बनाता, तो वो बनाता एक्सॉन, क्योंकि उसके ऊपर माइलिन शीथ रहती। लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई माइलिन शीथ व्हाइट कलर की रहती, इसलिए वो व्हाइट मैटर ऑफ द ब्रेन बनाता। उसकी अपन एनाटॉमी पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल स्टडी। तो ये जो न्यूरॉन के एक्सॉन्स होते हैं वो ब्रेन के अलग अलग पार्ट को पकड़ के रखते हैं। ठीक है, अब ऐसा सोचो कि ये मैंने ब्रेन हाथ में लिया, अब मैं लेफ्ट साइड का ब्रेन पकड़ा, तो राइट साइड का ब्रेन तो नीचे नहीं गिर गया। यस, अगर मैं एक आधा समझो नाइफ लूंगा और बीच में से ऐसा इंसिजन मारूंगा पूरा डीप में, तो फिर ब्रेन के लेफ्ट और राइट साइड के दो पार्ट अलग होंगे। इसका मतलब नाइफ ने क्या काटा? नाइफ ने वो एक्सॉन्स काटे कि जो एक्सॉन्स आपके लेफ्ट साइड का ब्रेन राइट साइड के ब्रेन के साथ जोड़ के रखता है, वो एक्सॉन्स काटे, मतलब वो व्हाइट मैटर काटा जो आपका अपोजिट साइड की नर्वस सिस्टम एक में को जोड़ के रखता है, लेफ्ट को राइट से जोड़ के रखता है। और जो फाइबर्स, जो एक्सॉन्स आपके लेफ्ट ब्रेन को राइट ब्रेन के साथ जोड़ के रखते हैं, उसको कम्यूसिवरल फाइबर बोलते हैं। द फाइबर विच जॉइन द अपोजिट साइड ऑफ नर्वस सिस्टम विथ ईच अदर आर कॉल्ड एज कम्यूसिवरल फाइबर। पहला हो गया। अब बीच में से कट किया और एक साइड की नर्वस सिस्टम मैंने निकाल के रख दी, मतलब आधा सेरेब्रम, आधा डायनसेफेलॉन, आधा मिड ब्रेन, आधा पॉन्स, आधा मिड्यूला, आधा सेरेबेलम काट के मैंने अलग कर दिया। अब मेरे हाथ में एक साइड की नर्वस सिस्टम है, तो मैंने सिर्फ सेरेब्रम पकड़ा है, तो नीचे डायनसेफेलॉन, मिड ब्रेन, पॉन्स, मिड्यूला, सेरेबेलम, ये पूरे एक साइड के ब्रेन तो नीचे नहीं गिर जा रहे। यस और नो? मतलब ब्रेन के एक साइड के अलग अलग ऑर्गन्स को पकड़ के रखने के लिए भी कोई ना कोई फाइबर्स है। द फाइबर्स विच जॉइन द वेरियस ऑर्गन ऑफ वन साइड ऑफ द ब्रेन are called as projection fiber. The fiber which join the opposite side of nervous system with each other are called as commissural fiber. The fiber which join the various organ of one side of the brain are called as projection fiber. Okay? अभी अपन क्या करेंगे, ब्रेन का सिर्फ एक ऑर्गन यानी सेरेब्रम आंखी के सामने लेंगे। इसमें फ्रंटल लोब एक पार्ट है, पैराइटल लोब एक पार्ट है, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब है। अब मैंने फ्रंटल लोब को हाथ में लिया, तो इनके दोनों के बीच में कोई ना कोई यहाँ पे सल्कस होती है। फ्रंटल लोब एंड पैराइटल लोब के बीच में सेंट्रल सल्कस दिखाई दे रही, पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल लोब के बीच में पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस दिख रही। फ्रंटल पैराइटल ऑक्सीपिटल लोब को टेम्पोरल लोब के साथ सेपरेट करने के लिए यहाँ पे लैटरल सल्कस दिख रही। अब सोचो, मैंने एक ब्रेन के एक ऑर्गन के अलग अलग पार्ट आपको बताए कि सेरेब्रम एक ऑर्गन है, उसका फ्रंटल लोब है, पैराइटल लोब है, ऑक्सीपिटल लोब है, टेम्पोरल लोब है। अब सिर्फ मैं फ्रंटल लोब हाथ में लूंगा, तो पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल लोब तो नीचे नहीं गिर गए, मतलब उनको भी किसी न किसी ने पकड़ के रखा है। तो एक ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स को जोड़ के रखने वाले जो फाइबर्स रहते उनको बोलते एसोसिएशन फाइबर और आर्कुएट फाइबर। इसी के साथ व्हाइट मैटर ऑफ द ब्रेन में 3 किस्म के फाइबर होते हैं। बोलो सब जन, एसोसिएशन फाइबर और आर्कुएट फाइबर। जोर से समझता बोलो, एसोसिएशन फाइबर और आर्कुएट फाइबर, प्रोजेक्शन फाइबर एंड कम्यूसिवरल फाइबर। एसोसिएशन फाइबर और आर्कुएट फाइबर, एसोसिएशन फाइबर्स और आर्कुएट फाइबर्स
those fiber which join the various part of one organ of the brain are called as association fiber. Projection fiber. Those fiber which join the various organ of one side of the brain are called as projection fiber. Those fiber which join the opposite side of nervous system with each other are called as commissural fiber. Okay, बोलो association fiber और arcuate fiber, projection fiber, कमिस्यूरल फाइबर। अब ब्रेन शुरू किया तो पहले एक बार हम आपको कुछ वर्ड्स बता देते, वो ब्रेन की लैंग्वेज होती है, वो वर्ड वहां पे यूज करना पड़ता है। जैसा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अपन ब्रेन की डिक्शनरी देख लेते, जो जो काम में आएगा वो एक पहले दिन ये पढ़ लेना आपने। जब भी आपको फाइबर्स वर्ड आएगा तो फाइबर्स को नर्वस सिस्टम में फैसिकुलस बोलते हैं। फैसिकुलस मतलब फाइबर्स। ब्रेन में कोई भी कैविटी अगर बताना है तो आपको सील वर्ड यूज करना है। जैसा लैटरल वेंट्रिकल और पैरासील, थर्ड वेंट्रिकल और डायासील और डायोसील, फोर्थ वेंट्रिकल और इपीसील और मेटासील। सील का मतलब होता है कैविटी। फाइबर्स मत फैसिकुलस, कैविटीज मतलब सील। कैपिलरीज, ब्रेन के अंदर जो भी कैपिलरीज होएगी उसको बोलेंगे कोरॉइड, मतलब कैपिलरीज। और कैपिलरीज का नेटवर्क जहां पे भी होता है उसको नर्वस सिस्टम में फ्लेक्सस बोलते हैं। कोरॉइड फ्लेक्सस मतलब नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। स्पाइनल कॉर्ड में आपको व्हाइट मैटर के ऐसे खड़े कॉलम दिखेंगे। जब नर्वस सिस्टम में कॉलम वर्ड आता है तो उसको आप फनिकल बोलते हो। एंटेरियर व्हाइट फनिकल, लैटरल व्हाइट फनिकल, पोस्टेरियर व्हाइट फनिकल, इतने वर्ड सिर्फ ध्यान में रखो। फाइबर मतलब फैसिकुलस, कैविटी मतलब सील, कैपिलरीज मीन्स कोरॉइड, नेटवर्क मीन फ्लेक्सस, जैसा ब्रैकियल फ्लेक्सस, सर्वाइकल फ्लेक्सस, लंबर फ्लेक्सस, सैक्रल फ्लेक्सस, कॉक्सिडियल फ्लेक्सस, वो नर्व के फ्लेक्सस है। वैसे कैपिलरीज के फ्लेक्सस होते हैं जिसको कोरॉइड फ्लेक्सस बोलते हैं, वो वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ ब्रेन में हम आपको पढ़ाएंगे। जिसमें से आपको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनता है वो कोरॉइड फ्लेक्सस होता है। तो वो पढ़ते समय पहले एक बार डिक्शनरी पढ़ लेना, ब्रेन में घुसने के पहले एक बार उसकी पूरी वर्ड्स देख लेना। तो व्हाइट मैटर ऑफ द ब्रेन में दोस फाइबर व्हिच जॉइन द वेरियस पार्ट ऑफ वन ऑर्गन ऑफ द ब्रेन आर कॉल्ड एज एसोसिएशन फाइबर और आर्कुएट फाइबर। Those fiber which join the various organ of one side of the brain are called as projection fiber, and those fiber which join the opposite side of nervous system with each other are called as commissural fiber. तो अभी आपको एसोसिएशन फाइबर और आर्कुएट फाइबर शुरू करना है। तो ऐसा सोचो कि ये मैंने सेरेब्रम निकाला। सेरेब्रम में यहाँ पे मैंने सेंट्रल सल्कस बताई, यहाँ पे पराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस बताई, यहाँ पे लैटरल सल्कस बताई। सेंट्रल सल्कस, पराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस, लैटरल सल्कस। इससे आपका एक फ्रंटल लोब हो गया। फ्रंटल लोब, ये आपका पराइटल लोब है। फ्रंटल लोब, पराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, ये टेम्पोरल लोब, और एक लोब रहता जिसका नाम होता है लिम्बिक सिस्टम और इंसुला, वो अभिरंध। फ्रंटल लोब, पराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब, मतलब ब्रेन के एक ऑर्गन के अलग अलग पार्ट्स हमने बताए। ब्रेन का एक ऑर्गन लिया सेरेब्रम, और सेरेब्रम के 4 पार्ट्स लिए। इसमें आपको ब्रेन के अंदर सल्का एंड गायराई दिखते हैं। डिप्रेशन आर कॉल्ड एज सल्का एंड फोल्ड्स आर कॉल्ड एज गायराई। तो ये आपको फ्रंटल लोब में यहाँ पे गायरस दिखेगी।
यहां पे आपको एक गायरस मिलेगी पैराइटल लोब में, उसका नाम होता है सिंगुलेट गायरस। बोलो सिंगुलेट गायरस, बोलो सिंगुलेट गायरस, बोलो सिंगुलेट गायरस। यस। और टेम्पोरल लोब में आपको यहां पे ऐसी एक गायरस दिखती है, वो गायरस को बोलते हैं पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस। बोलो पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस, सिंगुलेट गायरस, पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, सिंगुलेट गायरस, पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस। ये जो फ्रंटल लोब होता है उसके सामने का एरिया उसको फ्रंटल पोल बोलते हैं। बोलो फ्रंटल पोल, फ्रंटल पोल। ये टेम्पोरल लोब में जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं टेम्पोरल पोल। बोलो टेम्पोरल पोल, फ्रंटल पोल, टेम्पोरल पोल, सिंगुलेट गायरस, पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस, सिंगुलेट गायरस, पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस। अब ये जो मैंने गायराएं बताया आपको, इसमें ये गायरस इसको एडजेसेंट है। एडजेसेंट मतलब नेबरर्स। ये इसको एडजेसेंट है, ये इसको एडजेसेंट है। आप तुम्हारे एसोसिएशन फाइबर जो होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड किए। एसोसिएशन फाइबर आर ऑफ टू टाइप। बोलो शॉर्ट एसोसिएशन फाइबर, लॉन्ग एसोसिएशन फाइबर, शॉर्ट एसोसिएशन फाइबर, लॉन्ग एसोसिएशन फाइबर। लॉन्ग एसोसिएशन फाइबर आर ऑफ फोर टाइप्स। लॉन्ग एसोसिएशन फाइबर में पहला है अनसीनेट फैसिकुलस। वो आ गया फैसिकुलस वर्ड। बोलो अनसीनेट फैसिकुलस, अनसीनेट फैसिकुलस, सिंगुलम। आपको जोर से समझता क्या? बोलो अनसीनेट फैसिकुलस, सिंगुलम, सुपेरियर लॉन्जिट्यूडनल फैसिकुलस, सुपेरियर लॉन्जिट्यूडनल फैसिकुलस, इंफेरियर लॉन्जिट्यूडनल फैसिकुलस, अनसीनेट फैसिकुलस, सिंगुलम, सुपेरियर लॉन्जिट्यूडनल फैसिकुलस, इंफेरियर लॉन्जिट्यूडनल फैसिकुलस, सिंगुलेट गायरस, पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस, फ्रंटल पोल, टेम्पोरल पोल। ओके, अब ब्लू कलर से निकालेंगे अपन। ये जो दो गायरस होते हैं उसमें की जो एडजेसेंट गायरस एक में को पकड़ के रखने के लिए जो तुम्हारा व्हाइट मैटर काम करता है, जो एक्सॉन्स काम करता है, उसको बोलते हैं शॉर्ट एसोसिएशन फाइबर। मतलब शॉर्ट एसोसिएशन फाइबर जॉइन द टू एडजेसेंट गायरस। बोलो शॉर्ट एसोसिएशन फाइबर जॉइन the two adjacent gyri. Short association fiber join the two adjacent gyri. Long association fiber चार किस्म के होते हैं। बोलो अनसीनेट फैसिकुलस, सिंगुलम, सुपेरियर लॉन्जिट्यूडनल फैसिकुलस, इंफेरियर लॉन्जिट्यूडनल फैसिकुलस। ओके, चलो आगे। आप अनसीनेट फैसिकुलस ब्लू कलर से बताएंगे। ये अनसीनेट फैसिकुलस है। अनसीनेट फैसिकुलस तुम्हारा फ्रंटल पोल एंड टेम्पोरल पोल इसको पकड़ के रखता है। ये जो मैं एक लाइन ड्रॉन कर रहा ऐसी, इसमें हजारों एक्सॉन्स है। एक्सॉन्स मतलब व्हाइट मैटर, उसकी एनाटॉमी मतलब स्ट्रक्चरल स्टडी। बोलो अनसीनेट फैसिकुलस जॉइन the frontal pole and temporal pole, cingulum join, cingulum join the cingulate gyrus with parahippocampal gyrus, cingulum join the cingulate gyrus
with parahippocampal gyrus. Superior longitudinal fasciculus. Superior longitudinal fasciculus. Join the frontal lobe, parietal lobe, and occipital lobe. Superior longitudinal fasciculus join the frontal lobe, parietal lobe, and occipital lobe. Inferior longitudinal fasciculus. Inferior longitudinal fasciculus join the frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe, and temporal lobe. Okay? Association fiber or arcuate fiber are of two types. पहले short association fiber join the long association fiber are of पहले fasciculus बोलने का बोलो uncinate fasciculus join the uncinate fasciculus join the cingulum join the इथे लिहिलेलं आहे ना बोलो cingulum join the with parahippocampal gyrus. Cingulum join the बोलो cingulum join the superior longitudinal fasciculus join the frontal lobe, occipital lobe. Inferior longitudinal fasciculus join the temporal lobe. ओके अब आपको प्रोजेक्शन फाइबर देखना है. प्रोजेक्शन फाइबर की डेफिनेशन बताई थी. Those fiber which join the various organ of one side of the brain are called as projection fiber. अब प्रोजेक्शन फाइबर के लिए हाँ इधर देखो अब ये एक साइड का सेरेब्रम, एक साइड का डायंसिफिलॉन, एक साइड का मिड ब्रेन, पॉन्स मिड्यूला, ये आपका सेरेबेलम. बीच में से काट के एक साइड के पूरे ऑर्गन रख दिए. इसमें आपको सेरेब्रम में बाहर के साइड में ये आपको साइटॉन का कलेक्शन दिखेगा. ये एक पॉइंट में अगर दे रहा, ये एक पॉइंट तो ये एक साइटॉन है और साइटॉन ग्रे मैटर बनाता है, इसलिए ब्रेन में आउटर ग्रे मैटर है. ये ग्रे मैटर है पूरा, जिसको आप कॉर्टेक्स भी बोल सकते हो. आउटर कॉर्टेक्स मतलब आउटर ग्रे मैटर. ये आपका पॉन्स है, ये आपका मिड्यूला ऑब्लोंगेटा है, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ये आपका सेरेबेलम है. देखो अभी सेरेब्रम के कॉर्टेक्स, जब सेरेब्रम का एक साइड का सेरेब्रम पकड़ा था तो ये नीचे के पार्ट नीचे नहीं गिर गए थे, मतलब किसी ने तो भी जोड़ के रखे थे. जो जोड़ के रखने वाले पार्ट है उसको प्रोजेक्शन फाइबर बोलते हैं. और प्रोजेक्शन फाइबर में आपको कॉर्टिकोपोंटाइन
एक लाइन खींची मैंने, मतलब इसमें आपको हजारों एक्सॉन्स, ये जो एक्सॉन्स है हजारों एक्सॉन्स है। कॉर्टिको पॉन्टाइन, बाद में कॉर्टिको मिड्यूलरी, बाद में कॉर्टिको स्पाइनल, कॉर्टिको पॉन्टो सेरेबेलर, मिड ब्रेन में रेड न्यूक्लियस रहता है उसको रूब्रल बोलते, कॉर्टिको रूब्रल। ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोजेक्शन फाइबर। प्रोजेक्शन फाइबर के एग्जांपल में पहले सेरेब्रम के कॉर्टेक्स से निकला पॉन्स तक के गया, बोलो कॉर्टिको पॉन्टाइन, कॉर्टिको पॉन्टाइन, कॉर्टिको मिड्यूलरी, कॉर्टिको मिड्यूलरी, कॉर्टिको पॉन्टाइन, कॉर्टिको पॉन्टाइन, कॉर्टिको मिड्यूलरी, कॉर्टिको मिड्यूलरी, कॉर्टिको स्पाइनल, कॉर्टिको स्पाइनल, कॉर्टिको रूब्रल, कॉर्टिको रूब्रल, कॉर्टिको पॉन्टो सेरेबेलर, कॉर्टिको पॉन्टो सेरेबेलर, कॉर्टिको पॉन्टो सेरेबेलर। कॉर्टिको पॉन्टो सेरेबेलर। All these are the examples of projection fiber. बोलो कॉर्टिको पॉन्टाइन, कॉर्टिको मिड्यूलरी, कॉर्टिको स्पाइनल, कॉर्टिको रूब्रल, कॉर्टिको पॉन्टो सेरेबेलर फाइबर। अभी कम्यूसुरल फाइबर। कम्यूसुरल फाइबर में दोज फाइबर we join the opposite side of nervous system with each other, जो राइट की लेफ्ट को जोड़ के रखता है उसको बोलते हैं कम्यूसुरल फाइबर। इसमें आपको दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ के रखने वाला सबसे बड़ा कम्यूसुरल फाइबर होता है, उसको बोलते हैं कॉर्पस कॉलोजम। कॉर्पस कॉलोजम एंटेरियर कम्यूसिवर, posterior commissure, commissure of fornix, commissure of fornix, habenular commissure, habenular commissure, हाइपोथैलेमिक कम्यूसिवर, कॉर्पस कॉलोजम एंटेरियर कम्यूसिवर, पोस्टेरियर कम्यूसिवर, कम्यूसिवर ऑफ फॉर्निक्स, हाइबेन्युलर कम्यूसिवर, हाइपोथैलेमिक कम्यूसिवर, कम्यूसिवर ऑफ सेरेबेलम। और कम्यूसुरल फाइबर जो दो सेरेबेलर हेमिस्फीयर को जोड़ के रखता है उसको बोलते हैं वर्मिस। तो आप वर्मिस को ध्यान में रखो और कॉर्पस कॉलोजम, ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। कम्यूसुरल फाइबर 7 किस्म के हैं, उसमें कॉर्पस कॉलोजम, एंटेरियर कम्यूसिवर, पोस्टेरियर कम्यूसिवर, कम्यूसिवर ऑफ फॉर्निक्स, habenular commissure and hypothalamic commissure, that is commissure of cerebellum, that is vermis. ओके हाँ, तो व्हाइट मैटर ऑफ द ब्रेन में आपने न्यूरॉन का एक्सॉन्स पढ़ा, एक्सॉन्स की एनाटॉमी पढ़ी, एनाटॉमी मतलब स्ट्रक्चरल स्टडी। तो आपके ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स एक में को जोड़ के रखने के लिए 3 किस्म के फाइबर होते हैं, शॉर्ट एसोसिएशन फाइबर और आर्केड, दैट इज एसोसिएशन फाइबर और आर्केड फाइबर, प्रोजेक्शन फाइबर एंड कम्यूसुरल फाइबर। Association fiber, those fiber which join the various part of one organ of the brain are called as association fiber. Those fiber which join the various organ of one side of the brain are called as projection fiber. Those fiber which join the opposite side of nervous system with each other are called as commissural fiber. Association fiber are of 2 types, short association fiber and long association fiber. Short association fiber join the 2 adjacent gyri. Long association fiber are of 4 types. Uncinate fasciculus, cingulum, superior longitudinal fasciculus and inferior longitudinal fasciculus. Uncinate fascicula join the frontal pole and temporal pole. Cingulum join the cingulate gyrus with parahippocampal gyrus. Superior longitudinal fascicula join the frontal lobe, parietal lobe and occipital lobe. Inferior longitudinal fascicula join the frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe and temporal lobe. प्रोजेक्शन फाइबर में कॉर्टिको पॉन्टाइन, कॉर्टिको मिड्यूलरी, कॉर्टिको स्पाइनल, कॉर्टिको रूब्रल,
corticopontocerebellar fiber, and those fiber which join the opposite side of nervous system with each other are called as commissural fiber. Commissural fiber are of 7 type: corpus callosum anterior commissure, posterior commissure, commissure of fornix, habenular commissure and hypothalamic commissure. उसमें कॉर्पस कॉलम इज द लार्जेस्ट कम्यूसुरल बैंड, जिसमें 1,00,000 फाइबर होते हैं जो 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ के रखते हैं, उसको बोलते हैं कॉर्पस कॉलम। और 2 सेरेबेलर हेमिस्फीयर को जोड़ने वाले पार्ट को हर्मिस बोलते हैं, जिसके 9 पार्ट हमने याद करा के लिए थे, वो आपको करके आना है। लिंग्यूला, सेंट्रल लोब्यूल, कुलमेन, डिक्लायू, फोलियम, ट्यूबर, पिरामिड, यूव्यूला एंड नोड्यूल, याद करके रखना हो। यहाँ पे आपका व्हाइट मैटर खलास हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, जिसमें हम आपको वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ ब्रेन पढ़ाएंगे। अभी ब्रेन शुरू नहीं हुआ, आज हमने ब्रेन के न्यूरॉन का सिर्फ एक्सॉन जो व्हाइट मैटर है और उसकी एनाटॉमी मतलब स्ट्रक्चरल स्टडी शुरू की। ओके,